जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के नए सीरीज लिपि पाठ अभ्यास। और इस लिपि पाठ अभ्यास में हम सीखने वाले हैं कि रचना किस प्रकार पढ़नी चाहिए, हमारे संग में रचना को पढ़ने की क्या लिपि है और रचना को पढ़कर हम कैसे खुद से स्वयं से सीख सकते हैं। और इसी के आज पहले वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जिन बातों के बारे में जानने वाले हैं वो कुछ मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं, आप देख सकते हैं ध्वनि। इसीलिए हम अपने इस सीरीज़ की शुरुआत ओम से कर रहे हैं। और आज हमारा लिपि पाठ का पहला वीडियो है जिसमें हम जानने वाले हैं लिपि के बारे में जानेंगे। हमारे संग में कौन सी लिपि उपयोग होती है और क्या विशेष बातें हैं, ऐसी कुछ बातें जानेंगे। स्वर परिचय के बारे में जानेंगे, स्वरों के नाम और उनके स्वराक्षर, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर और सप्तक। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो शुरू करते हैं। पहला विषय है स्वर। क्या होता है स्वर, हम इसकी डेफिनेशन कैसे दें। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, पहले आपको समझा देता हूं परिभाषा क्या। पहले मैं आपको स्वर समझा देता हूं। तो स्वर ये है कि किसी भी वाद्य द्वारा जब कोई ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि वायुमंडल, कंपित वायुमंडल में ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। और वो ध्वनि तरंगे अलग अलग आवृत्ति की होती है। अलग अलग आवृत्ति के होने के कारण अलग अलग स्वरों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं आवृत्तियों को ही स्वर कहा जाता है, जो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुल प्रकृति में 7 प्रकार की आवृत्तियां हैं, जिन्हें 7 स्वर कहा गया है। 7 शुद्ध स्वर हैं जो एक दूसरे से सापेक्षता के रूप में अलग अलग हैं। तो उसको आप समझते हैं, अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वो, और एक बात आप मेरी बात समझिए। मेरी बात यह है कि अगर आप पेन डायरी लेकर बैठे हैं तो ही इस वीडियो में आइए। और अब लिपि पाठ की जो भी वीडियो होगी उसमें पेन डायरी लेकर ही बैठना है। अपन को पेन डायरी लेकर इसलिए बैठना है क्योंकि जो भी बातें मैं आपको बताऊं उसको आप तुरंत के तुरंत नोट करते चलो, जिससे आपको यदि लिपि पाठ के बारे में अगर कभी रिवीजन करना हो या फिर कुछ बातें अगर आपको वापस से जाननी हो तो आपको पूरा का पूरा वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं आगे। अब परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है, मैं अभी पहले लिख देता हूं और इसके बाद आप उसे नोट कर लीजिएगा। वाद्यों के वादन से कंपित वायुमंडल में समझ में आया क्या है। ये है कि वाद्यों के वादन में जब कंपित वायुमंडल में वो वाद्यों की आवाज जब जाती है तो अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, है ना। हम जैसे वंशी बजाते हैं तो सा की आवाज अलग रहती है और रे की आवाज अलग रहती है। तो रे की आवृत्ति सा से अलग है, अलग होती है, जिन्हें स्वर कहते हैं, है ना। अब इन्हें स्वर कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कुल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। कुल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। अब ये 7 शुद्ध स्वर, इनकी आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती है। एक आवृत्ति है, मानी कि अब इसको हम धुन कहेंगे या फिर ऊंचाई कहते हैं। पहला स्वर इस ऊंचाई पर होगा, अगला फिर उससे थोड़ा ऊंचा, अगला फिर उससे थोड़ा ऊंचा। पर
ये एकदम नहीं कह सकते कि जो जो हमारा स्वर, जो हम आवृत्ति वादन कर रहे हैं, जो धुन निकल रही है, वो सा है। हम जैसे मानकर चले, अगर हम पा स्वर को सा मानकर चले, अगर पा स्वर को सा मानकर चले, तो ध्वा स्वर जो होगा, धा जो स्वर होगा, वो रे बन जाएगा। समझ में आया? मतलब कि हमको केवल ये पता है कि 7 रेंज हैं, 7 स्टेप्स हैं। आप कहीं से भी 7 स्टेप आगे चलोगे, वो 7 स्वर होंगे। जरूरी नहीं है कि 7 स्वर फिक्स हैं कि यही 7 स्वर होंगे, उनकी ध्वनि यही होगी। इसीलिए तो वंशी अलग अलग स्केल के आते हैं। वंशी, वेणु अलग अलग स्केल के आते हैं ना। जैसे अभी हमारे संघ में सी शार्प की वंशी चलती है, एफ शार्प की वेणु चलती है ना। तो अलग अलग स्वर है। पहले हमारे में बी बी चलती थी, बी की वंशी, जिसमें पा को सा माना जाता था। खैर वो बात अलग है। अब ये हमने देख लिया कि ये 7 स्वर होते हैं। अब हम स्वरों के बारे में कुछ जानेंगे। तो 7 शुद्ध स्वर है। परिभाषा आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया? आपको नोट कर लिया आपने? ठीक है। तो स्वर हैं, स्वर 7 है अलग अलग। ये है वो 7 ध्वनियां। अब आप बोलोगे कि हमने तो कभी ऐसा स्वर देखा ही नहीं। ये क्या लिखा है? ये षड्ज लिखा है, ऋषभ लिखा है, गांधार लिखा है, मध्यम लिखा है। ये क्या? हमने क्या पढ़ा है? हमने तो सारे गामा पढ़ा है। अब सारे गामा पढ़ा है तो ये कहाँ के स्वर आ गए? तो स्वर हमारे जो उत्पन्न हुए हैं, वो स्वरों के पूरे नाम यही हैं। जैसे हमारा जैसे रहता है ना, किसी का नाम पंकज है तो उसको पिंकू बुलाते हैं, किसी का नाम अनुज है तो उसको अन्नू बुलाते हैं। वैसे मेरे घर में मेरे को ऐसा नहीं बुलाते। तो यही है कि इनका पूरा नाम तो है षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये इनका पूरा नाम है। और इनका स्वराक्षर, स्वराक्षर शुद्ध हिंदी है। इसको अगर सही से मैं आप समझाऊं तो जैसे शॉर्ट फॉर्म रहता है, तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म है, जो इनका एक वर्ड में नाम है, वो मैं अब नीचे लिख रहा हूं। ये इसको हम बुलाते हैं सा। ठीक है, षड्ज भाई साहब सा से जाने जाते हैं। इनका छोटा नाम सा है। इसको री बोलते हैं। री लिखाता है, बोलते रहे हैं। गांधार गा है, मध्यम में माँ है, पंचम भाई साहब को हम बोलते पा, और धैवत को धा, निषाद को नी। ये हमारे 7 स्वर हैं। तो ये कभी आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि ये ये किसी स्वर का नाम नहीं है, ये स्वर का नाम नहीं है, ये स्वर का स्वराक्षर है। स्वर का नाम क्या है? स्वरों के नाम ये हैं स्वरों के नाम। समझ में आ रहा है? ये हैं हमारे स्वर के नाम, और ये है हमारे स्वर, स्वरों के अक्षर, मतलब स्वराक्षर। नोट कर लीजिए आप इन्हें। फिर इसके बाद हम समझते हैं और भी कुछ स्वर हैं, उनके बारे में जानेंगे। कर लिया नोट आपने? मिटा दो? ठीक है। अब विषय है विकृत स्वर।
विकृत स्वर। विकृत माने क्या होता है? बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ स्वर। और विकृत स्वर होते हैं 5। अब आप पूछोगे कि अभी तो मैं आपने बताया कि है ना कुल 7 स्वर हैं, 7 स्वर फिक्स कर दिए हैं, फिर अब ये कहाँ से आ गए और 5 स्वर? बताते हैं उनके बारे में, पहले आप नोट करते चलिए। तो विकृत स्वर लिखते हैं हम। विकृत स्वर है री, ग, ध, नी। मारे गए। तो ये है हमारे विकृत स्वर। ठीक है, ये विकृत स्वर हैं। अधोरेखा लगी हुई है इनके नीचे। अधोरेखा माने नीचे जो रेखा लगी है ना उसको अधोरेखा कहते हैं। तो जिन स्वर के नीचे ऐसी अधोरेखा लगी होती है, ऐसी अधोरेखा लगी होती है, वो स्वर क्या होते हैं? विकृत स्वर कहलाते हैं। तो विकृत स्वर कितने हुए? संख्या काय की? विकृत स्वर की। विकृत स्वर की संख्या होती है 5। ठीक है, समझ में आ गया? विकृत स्वर की संख्या है 5। इसमें से अब कुछ होते हैं कोमल और कुछ होते हैं तीव्र। दिख रहा है आपको? विकृत स्वर कोमल होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं तीव्र। अब ये 5 स्वर में से कुछ कोमल हैं और कुछ तीव्र हैं। कोमल स्वर मैं बताता हूं आपको, कोमल स्वर कौन से हैं। तो कोमल स्वर देखेंगे हम। कोमल स्वर है री, ग, धा, नी। ये स्वर कौन से स्वर हैं? ये स्वर हैं कोमल स्वर। और तीव्र स्वर कौन सा है? एक ही स्वर बच रहा है, आप खुद ही समझिए कौन सा बच रहा है। माँ बच रहा है ना? अरे बच रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है? ये हमारा माँ है। इसको तीव्र क्यों कहते हैं और ये कोमल स्वर कहाँ से आ गए, कैसे बन गए? इसको अच्छे से विस्तार से समझते हैं हम। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर विस्तार से हम विकृत स्वरों के बारे में समझेंगे। कर लिया नोट? बढ़े आगे? ठीक है। विकृत स्वर लिखे रहने देते। है ना? विकृत स्वर के बारे में आगे बढ़ेंगे तो आप देखते हैं क्या होता है विकृत स्वर। विकृत स्वर कैसे बनता है? देखो, सा और ये हो गया री, है ना? मैंने स्वराक्षर लिखे हैं, स्वर नहीं लिखे हैं। क्या लिखे हैं? स्वराक्षर। तो सा और रे दोनों शुद्ध हैं। इन दोनों स्वरों के बीच में, मतलब कि जो स्वर ना तो पूर्ण रूप से सा है, ये स्वर ना तो पूर्ण रूप से सा है और ना ही पूर्ण रूप से री है। इसमें सा की भी आवाज थोड़ी सी मिक्स है और रे की भी थोड़ी सी आवाज मिक्स है। तो ये स्वर क्या हो जाता है? ये स्वर हमारा हो जाता है क्या? री। और ऐसे ही स्वर होते हैं विकृत स्वर, जिनकी आवाज अपनी जगह से हिली हुई है, बिगड़े हुए हैं स्वर, अपनी जगह से हिल गए, थोड़े चल गए। ठीक है ना? ये रे खुल रहा था, माने रे को हम खोल रहे थे और बीच में अलग से एक ध्वनि मिली और ये हमने उसको कोमल रे कहा। इसी प्रकार, लेकिन अब ना ये सभी जो कोमल स्वर हैं, कोमल स्वर जो हैं वो बिल्कुल सही सही चलते हैं, लेकिन माँ थोड़ा तेज निकला। माँ थोड़ा तेज निकला। माँ कैसे तेज निकला? कि हमने क्या बताया? 2 स्वरों के बीच का स्वर कोमल स्वर। तो गा और पा के बीच में है माँ, और गा और माँ के बीच में हमारा क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, आना चाहिए ना?
लेकिन ये माँ क्या करता है, ये यहाँ पर नहीं आता, ये आता है पा और माँ के बीच में। यहाँ से उठ के चला गया यहाँ और यहाँ लगाया इसने, ये निकला तीव्र, तेज, दौड़ने वाला। सिर्फ समझने के लिए दौड़ने वाला इतना तेज भागा कि डायरेक्ट है ना अपने माँ और पा के बीच में चला गया। ठीक है ना, गा और माँ के बीच में नहीं रहा। इसलिए यही एक स्वर है जो तीव्र स्वर है। तो आपसे अब कोई पूछे कि विकृत स्वर कितने हैं, तो विकृत स्वर हैं 5। कोमल स्वर कितने हैं, कोमल स्वर हैं 4। और तीव्र स्वर कितने हैं, बताओ जल्दी, कितने हैं? 3। तीव्र 1। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब आपको अगर इतना समझ में आ गया हो तो नोट कर लो, और नोट नहीं करोगे तो किताब में पढ़ना पड़ेगा। और किताब आप पढ़ते नहीं हो, मैं भी बहुत कम पढ़ता था पहले, पर अभी ये लिपि पाठ बनाने के लिए मैंने भी पुस्तक पढ़ना शुरू किया। ठीक है, वंशी की पुस्तक में, वंशी की जो हम पुस्तक खरीदते हैं या आनक की पुस्तक खरीदते हैं, उनकी शुरुआत में सारा विवरण संक्षिप्त रूप में माने छोटे रूप में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं, पर यहाँ जो कर रहे हैं इसको नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा एक बार, है ना। ये हो गए। इनके ऊपर एक और लिख लेते हैं अपन, शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 7। तो हमारे पास कुल स्वर कितने निकले? 12। ठीक है, अगर कोई पूछे कितने स्वर, 12। कितने शुद्ध स्वर? 7। कितने विकृत स्वर? 5। कितने कोमल स्वर? उनमें से विकृत में ही आते हैं, है ना, ये विकृत में आते हैं ये। नहीं तो आप बोल दो कि भाई 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर, 4 कितने हो गए अपने, 4 हो गए कोमल स्वर और 1 हो गया तीव्र स्वर। तो ये कितने हो गए? ये तो 17 स्वर हो गए। ऐसा मत कर देना, विकृत स्वर के अंदर ही, माने ये जो 5 स्वर है यही इसके अंदर ही हमारे ये आते हैं। कुल स्वर 12 हो गए हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे या फिर इतना ही बहुत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे जो आज मैंने बिंदु लिखवा है वो तो हम पढ़ेंगे। शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर पढ़ लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो हमारा बिंदु है वो आ रहा है सप्तक। सप्तक, सप्त माने क्या होता है? अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, सप्त माने होता है 7। 7 स्वरों के जोड़े बनाए गए, 7 स्वरों के जोड़े बनाए गए और उन्हें एक सप्तक कहा गया। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे अगर आप है ना 10वीं 11वीं 12वीं में हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक अष्टक नियम आया था जिसमें 7 स्वरों के बाद 7 तत्वों के बाद फिर अगले तत्वों को उनके नीचे रखा जाता था जो उन्हीं के जैसे गुण रखते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं छोटी राइटिंग में लिख रहा हूँ थोड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद आएगा ये ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारा एक सप्तक। ये हो गया दूसरा सप्तक। मुझे लिखने की इतनी आदत नहीं है तो वो नोटिस मत करिएगा आप। ठीक है, ये हमारा दूसरा सप्तक हो गया। और इससे पहले एक और सप्तक होता है, कहाँ लिख, ठीक है, अब मैंने सही से लिख दिया है इनको। तो ये हैं कुछ सप्तक। देखो 7 स्वर के मैंने गुच्छे बनाए हैं, समूह बनाए हैं
अब बताता हूँ आगे। ये होता है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक, इसे कहते हैं मध्य सप्तक, और इसे कहते हैं तार सप्तक। ठीक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक और तार सप्तक में से देखिए हम कितने स्वरों का उपयोग करते हैं, वंशी में कितने स्वर वादन करते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये इतने स्वर, इन स्वरों का हम संघ में वादन करते हैं। ठीक है, संघ में वादन करते हैं इन स्वरों का, इतने स्वर। ठीक है, और ये हमारे हैं मध्य सप्तक। देखो पहचान सुनो, क्या पहचान है? जब कोई स्वराक्षर बिल्कुल अकेला, बिल्कुल वैसा जैसा लिखाता है, हम हिंदी में पढ़ते हैं वैसा लिखा है, तो वो क्या है? क्या है वो? मध्य सप्तक का स्वर है। किसी स्वर के ऊपर यदि बिंदु लगती है, ये लगी है बिंदु, ये बिंदु दिख रही है ना, ये बिंदु लगी है, तो ये बिंदु लगती है, तो ये हो जाता है तार सप्तक, है ना। और यहाँ जब किसी स्वर के नीचे बिंदु लगी हो, तो इसे कहते हैं मंद्र सप्तक। समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, तो इतने स्वर आप है ना नोट कर लीजिए। अब आपको है ना सही स्केल में भी पता चलेगा, है ना। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। देखिए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, ये इतना सब मिटा देते हैं अपन। इनके आगे भी सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, अति मंद्र सप्तक। एक बिंदु लगी अभी, और दो बिंदु लग जाएगी तो अति मंद्र हो जाएगा। यहाँ एक बिंदु ऊपर लगी है, दो बिंदु लग जाएंगी तो अति तार हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखिए, हर स्केल के पास, हर ग्रुप के पास अपनी अपनी टीम है, पूरे 12 स्वरों की। बोला ना मैंने, क्या 12 स्वरों की अपनी अपनी टीम लेकर आए हैं सभी। देखिए, अलग अलग अपनी अपनी टीम। सा और रे के बीच का स्वर कोमल री। और कौन सा सप्तक? मंद्र सप्तक। एक मंद्र सप्तक का चिन्ह हट गया, तो ये हो गया मंद्र सप्तक, है ना। गा, रे और गा, रे और गा, रे और गा के मध्य का स्वर मध्य सप्तक का कोमल का। माँ, अब गा और माँ के बीच नहीं होता स्वर, ध्यान रखना, गा और माँ के बीच नहीं होता, माँ और पा के बीच होता है, और वो क्या होता है? तीव्र सप्तक, तीव्र मंद्र सप्तक का तीव्र माँ। और पा और धा के बीच होता है, पा और धा के बीच होता है कोमल धा। तो मंद्र सप्तक का कोमल धा, और धा और नी के बीच होता है मंद्र सप्तक का कोमल नी। ठीक है, इसी प्रकार ये भी अपनी टीम लेकर आया भाई। तो मैं आप पूरे लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लेना आप बाद में। ठीक है, अब हम तार सप्तक में चले गए। ये तार सप्तक के कोमल स्वर लेकर आएंगे भाई। क्या? साइन नहीं बदलेगा, और ये ध्यान रखिएगा, जो बिंदु है वो ऊपर लगेगी, तार सप्तक का कोमल री।
ता सप्तक का कोमल गा, ता सप्तक का तीव्र मा, ता सप्तक का कोमल धा और ता सप्तक का कोमल नी। ठीक है, ये देखो मंद सप्तक की टीम, मध्य सप्तक की टीम, तार सप्तक की टीम। अब आपको क्लियर हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा। आगे क्या है, आगे समझो, इसके आगे क्या है। तो अब आगे हैं, इनके आगे स्वर का परिचय कैसे करते हैं। स्वर का परिचय कैसे करते हैं। स्वर का परिचय जो शुरुआत में बता रहा, नहीं भैया वो वाला स्वर परिचय नहीं। स्वर को परिचय देते हैं जैसे हमारा परिचय होता है अनुज कक्षा 12वीं, इस प्रकार हम जब परिचय देते हैं ना, तो ये स्वरों का भी एक परिचय होता है। पहले हम बताते हैं सप्तक, सप्तक का शुद्ध अथवा कोमल, मतलब कि अगर शुद्ध है तो शुद्ध बोलना, कोमल है तो कोमल बोलना, और तीव्र है तो तीव्र बोलना। ठीक है, फिर स्वर का नाम बोलना, नाम, स्वर का स्वर का नाम। ठीक है, चलो हम सा का परिचय करेंगे। सा का परिचय करते हैं। सा का परिचय में देखिए आप क्या लिखा है। हम सप्तक का पहले सप्तक ये लिखेंगे, फिर है ना ये, और फिर ये सा। तो क्या बोलेंगे, सा ये वाला कौन से सप्तक का है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। इसके ऊपर बिंदु लगी नहीं लगी, इसके नीचे बिंदु लगी नहीं लगी, तो क्या है ये है मध्य सप्तक। तो मध्य सप्तक का, छोटा लिखता हूं मैं थोड़ा, मध्य सप्तक का शुद्ध, शुद्ध है ये स्वर, शुद्ध। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे डैश नहीं लगा है, इसके नीचे अधोरेखा नहीं है। शुद्ध, शुद्ध सा, है ना, सही लिखा मैंने बिल्कुल। अगर सही, अगर ध्यान से सुना होगा तो सही नहीं लिखा है मैंने क्या बोला है यहाँ पर, स्वर का नाम। और ये क्या है, ये क्या है, ये स्वराक्षर है, स्वर का नाम नहीं है। और ये यहाँ पर लिखाएगा षड्ज। बोलो हाँ, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जब स्वर का परिचय देते हैं तो इस प्रकार करते हैं परिचय। आपने अभी तक मुझसे आपने पूछा, अब मेरे को तो सुनाई नहीं देगा, पर भाई साहब नी और सा, माने मंत्र सप्तक का नी और सा के बीच में इनका कोमल स्वर कहाँ गया, इनका कोमल स्वर कहाँ है। हमको समझ में आया है कि गा और माँ का कोमल स्वर तो भाई चलो माँ और पा के बीच में चला गया, विकृत स्वर, सॉरी विकृत स्वर उनके बीच में चला गया, पर नी और सा के बीच का स्वर कहाँ है। इसके बीच का स्वर मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। और अब भाई गा और माँ के बीच का स्वर तो है ना उठ के है ना माँ और पा के बीच चला गया, पा का स्वर छीन लिया इसने। माँ और पा के बीच का स्वर अगर होता तो वो क्या होता, ये होता, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या होता है कि सा और पा कभी विकृत नहीं होते, नहीं होते। समझ में आया, पासा, पैसा, पैसा नहीं पासा बोल रहा हूँ, पा और सा कभी भी विकृत नहीं होते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या क्या बिंदु पे जाना वो सब आपने नोट किया होगा। और आज का जो बिंदु यहीं खत्म होता है सप्तक पर। सप्तक पे मैंने आपको परिचय करवाया। एक बात थोड़ी सी रह गई है और वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है कि ये
हर सप्तक के पास अपने कोमल स्वर, अपने विकृत स्वर, मैंने अपने विकृत स्वर और अपने शुद्ध स्वर होते हैं। इसके पास इसके विकृत स्वर और शुद्ध स्वर, इसके पास इसके विकृत स्वर और शुद्ध स्वर। लिखेंगे ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख सकता हूँ ना, ये विकृत और ये शुद्ध, ठीक है। ऐसे स्वर परिचय होते हैं। तो तब तक के लिए आप इसका अभ्यास तो नहीं, पर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अपनी शाखा में यदि है ना स्वयंसेवकों को सिखाना है तो उन्हें भी सिखा सकते हैं। अगले वीडियो में हम रचना के लिपि पढ़ने के कुछ प्रयोग सीखेंगे।